हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारी सीटेट की सीडीपी की क्लास चल रही है। तो आज जो क्लास है वो है क्लास नंबर 8। तो क्लास नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटी सी टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस क्लास को। तो हम लोगों को पढ़ना है माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण। अब सबसे पहला पहला पॉइंट ये आता है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो किसने दिया था। तो यह दिया था DW एलन ने। क्या नाम था? DW एलन। और कब दिया था? 1963, 1963 में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था और माइक्रो टीचिंग किसने दिया था, तो अब क्या बताएंगे? DW एलन ने। और कब दिया था? 1963 में। और अगर दूसरा पॉइंट देखिए, ये दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए सूक्ष्म शिक्षण भारत में सबसे पहले किसने दिया था, तो भारत में दिया था DD तिवारी ने। किसने? DD तिवारी ने। और कब दिया था? 1967 में। कब दिया था? 1967 में। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया था? DW एलन ने। और भारत में किसने दिया था? DD तिवारी ने। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण जब हम लोग डीएलएड या बीएड कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को एक टीचिंग करने का एक्सपीरियंस दिया जाता है, कैसे हम लोग को पढ़ाना है। तो वहाँ पे हमारे जो साथी होते हैं, पाँच पाँच छः जो बच्चे होते हैं, उनको हम लोग को पढ़ाना होता है। और जो हमारा जो देखते हैं, देख रेख करते हैं कैसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ अध्यापक बैठे होते हैं, वो हम लोग को देख के बताते हैं कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। तो उन 5-6 बच्चों को हम लोगों को पढ़ा के दिखाना होता है कि कैसे पढ़ाना है, और ऐसे हम लोग को एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ ऐसे हम लोग आगे जाके पढ़ाएंगे। तो देखिए वही लिखा है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का एक छोटा आकार होता है जिसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण विद्यालय का एक लघु रूप है। किसका लघु रूप है? विद्यालय का एक लघु रूप है, क्योंकि ये छोटा रूप होता है, 5 से 10 बच्चों को ही पढ़ाना होता है हम लोगों को, केवल प्रैक्टिस करने के लिए। और इसे क्या बोलते हैं? इसे न्यूनता शिक्षण उपागम भी बोलते हैं। ये याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं इसके? न्यूनता शिक्षण उपागम। अब देखिए माइक्रो टीचिंग में होते हैं 6 भाग। जो माइक्रो टीचिंग चलती है उसमें होते हैं 6 भाग। पहले हम लोग को प्लान करने होता है, लेसन प्लान बनाने होते हैं, फिर उसको पढ़ाना होता है। फिर वहाँ पे जो अध्यापक बैठे होते हैं वो हमको फीडबैक देते हैं, आपने कैसा पढ़ाया। कुछ गलतियाँ होती हैं तो बताते हैं ये गलतियाँ हैं। फिर हम लोग को फिर से लेसन प्लान बनाने का थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, इसको 12 मिनट शायद दिया जाता है। फिर हम लोग 12 मिनट में लेसन प्लान फिर से बनाते हैं, जो भी गलतियाँ होती है वो सुधारते हैं। फिर बच्चों को फिर से पढ़ाते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम फिर से फीडबैक दिया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग की माइक्रो टीचिंग खत्म हो जाती है। चलिए देख लेते हैं वो 6 भाग कौन कौन से हैं माइक्रो टीचिंग के। देखिए पहला भाग है प्लानिंग करना, लेसन प्लान बनाना यानी कि पाठ्य योजना बनाना। उसके बाद अब पाठ योजना बन गई। यह वैसे हम लोग जो पहला पॉइंट है ये हम लोग घर से करके आते हैं, जो लेसन प्लान है घर से बना कर ही लाएंगे। वहाँ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा। सामने अध्यापक बैठे होंगे, वो हम लोग को निरीक्षण करेंगे कैसा पढ़ा रहे हैं। उसके बाद वो हम लोग को देंगे फीडबैक। क्या देंगे? फीडबैक, हम लोगों ने कैसा पढ़ाया, क्या गलतियाँ रही, और गलतियाँ बताएंगे। फिर हम लोग को टाइम देंगे कि अपना जो लेसन प्लान है उसमें थोड़ा सुधार करिए। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? पुनः पाठ योजना बनाएंगे, री प्लानिंग, री री लेसन प्लान। फिर हम लोग फिर से पढ़ाएंगे, जो नया लेसन प्लान बना उससे पढ़ाएंगे फिर हम लोग को फिर से फीडबैक दिया जाएगा। और फिर यहाँ पे पूरी माइक्रो टीचिंग खत्म हो जाएगी। और ये माइक्रो टीचिंग अगर पूछा जाए कितने चरण होते हैं, तो क्या बताएंगे? 6 चरण होते हैं। अगर पूछा जाए ये माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम तक, कितना टाइम मिलता है इस 6 चरण को पूरा करने में, तो मिलता है 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। ये आगे की स्लाइड में दिखाओ, लिखा होगा। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी है? 36 मिनट की होती है। कितनी होती है? 36 मिनट की। ठीक है, याद रखिएगा कितनी अवधि होती है? 36 मिनट की। अब देखिए, अब जो हम लोग का जो 6 चक्र थे, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कितने मिनट के एक एक चक्र को टाइम देना है, कितना जो स्टेप्स हैं 6, उसको कितने मिनट का टाइम देना है। देखिए सबसे पहले क्या था? लेसन प्लान, वो था पाठ योजना। देखिए इसे क्या लिखा है? इसे शिक्षक पहले से तैयार करके कक्षा कक्ष में आते हैं। तो ये जो पाठ योजना, जो लेसन प्लान हम लोग होगा, वो हम लोग घर से बना कर लाएंगे। तो ये जो होता है ये यूजुअली घर से बना कर लाते हैं, और हम लोग तैयार पूरा करके लाते हैं। पूरा मसौदा जो होता है कैसे पढ़ाना है सब घर से तैयारी करके आते हैं। फिर हम लोग क्लास में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, जो
पाँच छः बच्चे होंगे, उनको पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ, और ये होता है 6 मिनट का। कितने मिनट पढ़ाएंगे? 6 मिनट। उसके बाद पाठ पर विचार विमर्श, जो अध्यापक बैठे होंगे वो विचार विमर्श फीडबैक देंगे हम लोगों को, वो 6 मिनट तक फीडबैक देंगे। फिर हम लोगों को पुनः लेसन प्लान बनाने को बोला जाएगा, जो भी गलतियां हैं सुधार करेंगे, उसमें सोच समझ के हम लोग सुधार करेंगे, तो उसके लिए 12 मिनट दिया जाएगा। ये लिखा है 12 मिनट। फिर हम लोग बच्चों को जो नया लेसन प्लान बनाए उससे बच्चों को फिर से पढ़ाएंगे 6 मिनट के लिए, और फिर हम लोग लास्ट में 6 मिनट का फीडबैक हम लोग को फिर से अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा। तो ये टोटल हो जाते हैं 36 मिनट। तो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या करना है। पहले 6 मिनट पढ़ाना है, फिर उसके बाद 6 मिनट हम लोग को फीडबैक मिलेगा, फिर 12 मिनट हम लोग को लेसन प्लान फिर से सुधार करना है, फिर 6 मिनट फिर पढ़ाना है, फिर 6 मिनट फिर फीडबैक करना है, और टोटल हो गया 36 मिनट। अब देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। क्या विशेषताएं हैं सूक्ष्म शिक्षण की? तो देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है। यह अध्यापक व्यवहार पर केंद्रित विधि है। तो ये किस पे केंद्रित विधि है? ये अध्यापक पर केंद्रित विधि होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो भी पूरा फोकस होता है अध्यापक पे होता है। अध्यापक कैसा पढ़ा रहा है उसका एग्जामाइन करते हैं। अध्यापक अगर अच्छा पढ़ाएगा तो उसको फीडबैक, जो अध्यापक बैठे होंगे, मतलब जो अध्यापक को निरीक्षण कर रहे होंगे, जो हम लोग के कॉलेज के अध्यापक होंगे, वो बताएंगे कि हाँ ये अध्यापक ठीक पढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। शिक्षण पर शोध किए जाने का उत्तम साधन है। बिल्कुल सही है। जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें बताया जाता है कैसे पढ़ाया जाना है, तो वही शिक्षण पर शोध हो रहा है। अनवरत प्रशिक्षण का एक साधन है। चलिए आगे वाले पॉइंट देखते हैं। इससे समय की बचत होती है। बिल्कुल समय की बचत होती है, इसमें हम लोग रीप्लानिंग भी कर ले रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग तो हो ही जा रही है पहले, फिर टीचिंग भी कर रहे हैं, हम लोग को फीडबैक भी मिल रहा है, और 36 मिनट में सब कुछ हो जा रहा है। सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। बिल्कुल वास्तविक शिक्षण है, क्योंकि जैसा शिक्षण होता है वैसे ही हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन सीटेट में आएंगे देखेंगे, जो जुलाई में सीटेट होगा, सब यही जो 10-12 पॉइंट है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है कुछ 5 क्वेश्चन है। उम्मीद है आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? प्रथम पद कौन सा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था, पहले लेसन प्लान बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, उसके बाद फीडबैक मिलता है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर से लेसन प्लान बनाते हैं, और फिर उसके बाद फिर टीचिंग करते हैं, और फिर रीफीडबैक होता है। तो सबसे पहला क्या है? लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या होता है? योजना बनाना, यानी कि ए ऑप्शन प्रतिपुष्टि, बी ऑप्शन योजना बनाना। तो ये हो गया बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए। जब आप पहली बार क्लास में पहुंचेंगे तो आप किस बारे में बात करेंगे? जब आप पहली बार क्लास में पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों के बारे में जानेंगे और अपने बारे में बच्चों को बताएंगे। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। विद्यालय भवन के बारे में बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग के बारे में क्यों बात करेंगे हम लोग? स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर देंगे। विद्यालय या प्रधानाध्यापक के बारे में, अरे भाई जब मैं क्लास में हूँ और बच्चे क्लास में हैं, तो मैं प्रिंसिपल के बारे में क्यों बात करूंगा? पाठ्य पुस्तक के बारे में ये तो बहुत बाद में बात की जाएगी, पाठ्य पुस्तक के बारे में। देखिए चौथा ऑप्शन है अपने एवं छात्रों के बारे में। हाँ, क्योंकि हम लोग को आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो बच्चे हम मुझे जानेंगे और हम लोग बच्चों को जानेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित मॉनिटर करने के लिए, बात तो बिल्कुल सही लग रही है। चुप्पी साथे रखने के लिए नहीं, ये निगेटिव पॉइंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, ये भी नहीं होगा। निर्देश क्यों दिया जाएगा शिक्षकों को? बच्चों को उनके पाठ रटकर, देखिए जहाँ रटकर ऐसे जोर देने वाले वर्ड है वो तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आज का चौथा क्वेश्चन, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? जो पाठ प्रस्तावना है उसका मुख्य संघटक क्या है? जो देखिए जो पाठ प्रस्तावना होती है वो होती है, जो प्रस्तावना देते हैं वो होती है जो पुराना हम लोग का नॉलेज है,
जो पुराना नॉलेज है ना, उसको बोलते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, ग्रह कार्य। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय दिया गया है? तो आपको बताया गया था जो माइक्रो टीचिंग है वो कितने मिनट की होती है, वो होती है 36 मिनट की। तो कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 36 मिनट। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। और रोज़ हमारी एक क्लास आती है सीटेट के लिए। तो अभी हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। तो अगर सीडीपी आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।